स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आप इससे पाते रहेंगे। और हम लोग जो है 25 नवंबर को पीवाई मॉक टेस्ट जारी कर रहे हैं, वो भी फ्री में यूट्यूब पे ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग तुरंत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आप आगे वीडियो देखते रहिए। वेलकम स्टूडेंट, पेंसिलिनियन ऑफिशियल में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू केस लॉ से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि केस लॉ जो है कहाँ से कवर करें, कैसे, कितना कवर करें, कितने साल का पढ़ लें। तो उसी के संबंध में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट, CBI APO PYQ 2021 का हमने जब एनालिसिस किया तो हमने उसमें पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन, IT एक्ट से 1 क्वेश्चन, PMLA से 1 क्वेश्चन, IPC से 2 क्वेश्चन। तो अब टोटल जो है 6 क्वेश्चन आए हैं। 120 में से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत क्लियरली वॉच करिए कि आप लोग जो इतना पागल हुए हुए हैं कि जो है केस लॉ बहुत ज़रूरी है या केस लॉ के बिना नहीं हो पाएगा। और जब आप इन केस लॉस की जो है नेचर्स को देखेंगे तो उसमें ये है कि किसी सेक्शन या प्रोविज़न या आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड की गई है या उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। दो ही तरह के केस लॉ मैक्सिमम है। IT एक्ट से क्या पूछा गया है? श्रेया सिंघल का केस पूछा गया जो 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। PMLA में क्या है कि जो ट्विन बेल कंडीशन सिस्टम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है PMLA का। IPC में क्या पूछा गया है? IPC में मिट्ठू सिंह का केस पूछा गया है। और एक जो है केस वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चैलेंज किया गया, वो पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंडमार्क जजमेंट उस समय रिसेंट में आए थे वो उसमें बहुत मेजर जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपको केस कवर कहाँ से करना, कितना कवर करना। अभी मैं आगे बताऊंगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CBI APO PYQ 2023 का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक केस और सेबी एक्ट से दो केस ला, DPSE एक्ट से एक केस ला, IBC से एक, सरफेसी से एक। ठीक है, तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सरफेसिस जो केस हैं ये प्रोविजन से रिलेटेड उसमें कोई गाइडलाइन आई हुई है, आई हुई थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोसीजर ऑफ एविडेंस या ऐसे। और दूसरा IBC में और DPSE से दोनों क्वेश्चन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी या प्रोविजन से रिलेटेड था। सेबी एक्ट से गाइडलाइन आई थी जो कि बहुत मेजर गाइडलाइन थी। तो फ्रेंड, आप जो इतना जो है परेशान हो रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, कहाँ से केसला तैयार करें, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो टोटल पेपर बनेगा वो जानते हैं आपको कितना बनेगा? 120। इसमें से आप -6 भी कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 114 आ जाएगा। आप 114 में से ही मैं कह रहा हूँ आप 105 सही कर दीजिए। सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। और ये जो 6 केस ला हैं इसमें मिनिमम आप 4 सही करके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग केस ला के पीछे बहुत परेशान मत होइए क्योंकि और जो आपको तैयार करना है केस ला ट्रिकी क्वेश्चन ही मेन आपको डिसाइडिंग फैक्टर है। केस ला डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं। और आप लोग इस भ्रम में मत पड़िए क्योंकि जो कोचिंग्स हैं या बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो लोग केस ला के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। केस ला से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बैरेट को जितना बारीकी से पढ़ सके पढ़िए। उसके अलावा कोई भी तरीका जो है आपको सिलेक्शन के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 114 क्वेश्चन जो है अगर आप मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे जैसा हम लोग जानते हैं तो यही बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा आपका 100 फ्रेंड, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ऑलरेडी ये आपको चला जाएगा 276 के अराउंड में। अब आप इसमें से 244 लेते आइए, 245 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट टाइम कट ऑफ कितना था? 140
7 जनरल कैटेगरी। अब बताइए आप। तो अब इस बार आप मान के चलिए, मैं जो अभी प्रीवियस अनुमान लगाया हुआ हूँ, यानी एक्सपीरियंस बेस में बता रहा हूँ, 220 नंबर का टॉप जाएगा। इसको तैयार करिए आप 114 है ना, उसमें से आप 105 सही कर दीजिए। केस लॉ कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ना केस लॉ। और जो पढ़ोगे आएगा ज़रूर, जो पढ़ा हुआ वही आएगा, टेंशन नहीं लेना उसमें। तो केस लॉ से आप परेशान मत होइए, आप डायरेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और भ्रम में मत रहिए, क्योंकि PYQ बेस ही पेपर बनते हैं। कोई भी जो पैनलिस्ट होते हैं, पैनलिस्ट 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, पैनलिस्ट वही रहते हैं, वो भी PYQ को ध्यान में रख के ही पेपर सेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार 2 बार से 6 क्वेश्चन जो है केस लॉ से आ रहे हैं, इस बार 100 केस लॉ आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। माइनर चेंज हो सकता है 2 क्वेश्चन और बढ़ जाए या 2 क्वेश्चन घट जाए केस लॉ में, दैट इज पॉसिबल। बट it is not correct to say that whole of the questions are come from the case law. Okay, so friends, some person who are watching and understand only English, then for them I want to recommend them that you have to consider only the case law which are landmarks, and which in which any constitutionality is upheld, or any provision or article or section declared unconstitutional. Okay, and thereafter you have to be core focus on your direct and tricky languages, especially most important, which we are ignore while studying, that how they will frame the MCQ from this para or article. Means I am recommending you to refer those para, and you have to understand, although you are not convinced that they will frame the question from that particular area. Okay, so this is for my English friends. uh, One other person has commented on my YouTube channel that I am not able to understand the Hindi language. Thereby I have for that person particularly I have uh, make this video in English in the last. Okay, thank you, and subscribe this channel for your getting latest update, and we will provide you mock test uh, about 25th November. Okay, then subscribe the channel and share if it is possible. Okay, thank you.